नमस्कार प्यारे कुंभ राशि के मेरे सज्जनों, प्यारे सब्सक्राइबर्स, प्यारे यूट्यूब चैनल के सदस्यों। ये चैनल ज्योतिष, धर्म और कर्म, जिस पर सभी के सभी लोग कुंभ राशि के जुड़े हुए हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, वीडियोज का इंतजार करते हैं। आज का जो ये वीडियो है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, 6 फरवरी 2026 शुक्रवार को जो कुंभ राशि पर शुक्र का गोचर हुआ है। अब यहाँ पर आपकी राशि पर 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। राहु पहले से, बुध 3 से और आज 6 फरवरी शुक्रवार को ये शुक्र का गोचर आपके लगन भाव पर कुंभ राशि पर हो गया है। तो उसका क्या फल है उसकी मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आपको जल्दबाजी है तो ये वीडियो आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ भी समझ में नहीं आता है। आराम से समझिएगा, जो चीजें अच्छी हो रही है उसको समझिएगा, जो चीज सावधानी रखने योग्य है उसके लिए क्या करना है उसको समझिएगा। तो जीवन में अगर कोई नकारात्मकता है तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए राशिफल का यही तात्पर्य है कि आप कुछ चीजों को समझ करके अपने जीवन को, अपनी आदतों में बदलाव करके ग्रह स्थितियों अनुसार सरल बना सके। अब इस पूरे गोचर को गहराई से समझिएगा आप, क्योंकि ये साधारण परिवर्तन है नहीं। 6 फरवरी 2026 को शुक्र का गोचर कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत हो गया है। यदि आपकी कुंभ लगन कुंडली है या आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो ये गोचर सीधे आपके व्यक्तित्व, आपके निर्णय, आपके आकर्षण क्षमता, लोगों को आकर्षित करने की जो क्षमता है, रिश्ते हैं, सामाजिक छवि है, आपकी मानसिक रुझान है, जो दिमाग में जो चीजें चलती है वो है, और जीवन की जो दिशा है उसको यह ग्रह गोचरीय स्थिति प्रभावित करती है। कारण साफ है कि शुक्र जब लगन में बैठता है, और लगन भाव ही वह मंच है जहां से प्यारे दोस्तों हम लोग पूरी जिंदगी का जो लोगों का चलन कलन होता है वहां से देखा जाता है। जो भी ग्रह यहाँ आता है वह व्यक्ति के चेहरे, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति की संपूर्ण जीवन शैली है उस पर अपनी सीधी सीधी छाप छोड़ता है। शुक्र की प्रकृति को पहले सही से समझ लेना जरूरी है। कुछ लोगों को यह पता ही नहीं है कि शुक्र ग्रह क्या है, क्योंकि बिना ग्रह की प्रकृति समझे उसका फल समझना भी अधूरा होता है। मैं हर एक चीज क्लियर करके बताता हूं, कोई भी दिमाग में भ्रम पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति वीडियो में बनती है मेरे, ताकि आपको भ्रम नहीं रहे। शुक्र केवल प्रेम का ग्रह नहीं है, ये ग्रह आनंद का है, सुविधाओं की चीजें मिलने वाला है, संबंधों का है। किसी के साथ आपके संबंध कैसे रहे ये भी शुक्र तय करता है। भोग का है, कला का है, सुंदरता का है, लोगों को आकर्षित करने का है, संगीत का है, शैली का है, स्त्री या पुरुष के आपसी जो सुख है, रति सुख है, उसका है। जीवन में वैवाहिक जीवन, जो दाम्पत्य जीवन है, उसमें तालमेल बिठाने का ग्रह है, और जीवन से, जीवन के जो जितने भी रस है, जितने भी आनंद है, उसका प्रतिनिधि शुक्र है। शुक्र कुंडली में मजबूत हो दोस्तों तो व्यक्ति में चुंबकीय खिंचाव होता है। कुछ लोगों को आप देखते हैं ना, वो कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी लोग बहुत आकर्षित होते हैं, लोग उनसे जुड़े रहते हैं, उनके पास सारी चीजें होती हैं क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। लोग उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, बोलचाल में मिठास आती है उसके, वो इतना सुंदर बोलता है, पीछे बहुत सारा टेंशन है लेकिन वो बहुत शानदार बोलता है क्योंकि उसका शुक्र बहुत शानदार है। प्रस्तुति प्रभावशाली होती है और जीवन में आनंद लेने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन शुक्र असंतुलित हो जाए तो वही ऊर्जा गलत रिश्तों, अधिक खर्च, दिखावा, आकर्षण के जाल में भावनात्मक रूप से फंसा देती है और भूल करवाती है। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि में शुक्र कैसा व्यवहार करता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, विचार, व्यवस्था, समाज, सिद्धांत, अलग सोच और आधुनिक दृष्टिकोण वाली राशि। यहां पर शुक्र भावनात्मक प्रेम नहीं देता बल्कि बौद्धिक जुड़ाव देता है। आप जुड़ते हैं दिमागी रूप से। इस स्थिति में प्रेम पहले दिमाग में आपके पैदा होता है, आप लोगों को परखते हैं और दिल फिर से जुड़ जाता है शुक्र की वजह से। व्यक्ति ऐसे लोगों से आकर्षित होता है कुंभ राशि वाला जो अलग सोच रखते हो, ज्ञानवान हो, आधुनिक हो, भीड़ से हटकर अलग लोग हो। और इस गोचर में कुंभ राशि वालों के रिश्तों में दोस्ती का तत्व बहुत मजबूत होगा। पहले समझ आप विकसित करेंगे कि आदमी कैसा है, फिर उसे संबंध बनाएंगे। यही आपके शुक्र यहां आने से पैटर्न साबित होता है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्त। अब इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण परत खोलते हैं हम। शुक्र अकेला नहीं है, पहले से कुंभ राशि में राहु है, बुध उपस्थित है, और इसका अर्थ यह है कि लगन भाव में 3 ग्रहों का संयुक्त आपके प्रभाव चल रहा है। शुक्र आकर्षण, बुध बुद्धि और राहु भ्रम का विस्तार करने वाला है।
जब ये तीनों एक साथ आते हैं ना आपकी कुंडली में, तो व्यक्तित्व में एक अजीब लेकिन शक्तिशाली मिश्रण कुंभ राशि वालों की कुंडली में बनता है। व्यक्ति बोलने में बहुत प्रभावशाली हो जाता है, दिखने में आकर्षक लगने लगता है कुंभ राशि वाला, सोच में तेज, जो विचारधारा है वो बहुत तेज होती है, लेकिन उसमें सुंदरता आती है, भ्रम कम रहता है, सुंदरता और तर्कशीलता बढ़ जाती है। और आप लोग किसी भी चीज को प्रस्तुत करेंगे, बोल करके बताएंगे, तो सामने वाले पर उसका सीधा सीधा और सुंदर प्रभाव तार्किकता के साथ जाएगा। बस थोड़ी सी भ्रम की स्थितियां बोलने से पहले क्लियर कर लेना। आप शुक्र और बुध का मेल वाणी को कलात्मक बनाता है। ऐसे समय में व्यक्ति की बातों में मिठास आ जाती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। पढ़ने, पढ़ाने या लिखने, बोलने, कंटेंट बनाने, जो भी आप क्रिएटिविटी करते हैं अपने जीवन में, वीडियो रिकॉर्ड करने, मार्केटिंग में या काउंसलिंग जैसे कार्यों में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत शानदार सफलता मिलती है। शब्दों के चयन में सुंदरता आती है। आपकी वाणी इतने दिन जो कठोर बनी हुई थी, शुक्र के यहाँ आने से आप थोड़ा सा प्रेममय होकर के बोलेंगे। न चाहते हुए भी आप बहुत कठोर बोल रहे थे, लेकिन वाणी अब थोड़ी सी शानदार और सुंदर होने वाली है, जब तक कि यहाँ मंगल नहीं आ जाए। अंगारक योग का वीडियो भी मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लो। प्यारे दोस्तों, ये जो स्थिति मैं लगातार आपको बता रहा हूं, ये जो स्थिति है योग शिक्षकों, जो भी बोलने से जुड़े हुए वक्ता है, यूट्यूबर्स है, कलाकार है, सलाहकार है, उन सब के लिए उपयोगी माना जाता है। अब यहाँ पे शुक्र और बुध के साथ राहु भी बैठ जाता है, पहले से ही बैठा हुआ, तो आकर्षण असाधारण हो जाता है। अगर आप में थोड़ी सी भी सकारात्मकता है तो ये राहु आपको चुंबकीय रूप से लोगों के प्रति आपको आकर्षण का केंद्र बना देता है। आप बहुत ही ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है और आप अगर राहु को समझ करके अभी चल रहे हैं तो। भ्रम निकाल के व्यवहार करते हैं तो आपका व्यक्तित्व यहाँ पे शुक्र बुध राहु के साथ मिलकर के शानदार बना देते हैं। सोशल मीडिया हो तो वहां अगर आप कोई नेता है, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, या लोगों के सामने आप एक नेतृत्वकर्ता के समान हैं, तो अगर कुछ भ्रम है उनको दूर कर लिया तो ये दोनों तीनों ग्रह आपके लिए शानदार सपोर्टिव बन करके आपको आगे लेके जाते हैं। राहु क्या करता है कि थोड़ा सा धुंध, स्वभाव में धुंध पैदा कर देता है, कोहरा, जिससे साफ नहीं दिखाई देता। अगर आप इस धुंध को दूर कर लेंगे सत्य का साथ लेकर के, भ्रम को दूर करके, तो रिश्ते हैं वो आपके लिए होंगे, ऑफर आपके लिए जीवन में आएंगे, प्रस्ताव आपके लिए जीवन में आएंगे, सब चमत्कार होगा और चमकदार होगा। लेकिन राहु यहां होने से सिर्फ एक ही बात यहां ध्यान रखनी है कि हर चीज चमकती सोना नहीं होती है। मैंने बार बार कहा है, यहां विवेक बहुत जरूरी होती है, विवेक बहुत जरूरी होता है। विवेक अगर साथ में है तो आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है। आप शानदार व्यक्तित्व के धनी यहाँ पर बन रहे हैं। एक सूर्य भी यहाँ आने वाला है, मैं वो जैसे जैसे ग्रह गोचर होगा सारी स्थितियां क्लियर करूंगा। बुध और राहु का संयोजन दिमाग को तेज करता है, व्यक्ति को थोड़ा सा चतुर और चालाक बना देता है। व्यक्ति नए आइडिया सोचता है, आपके दिमाग बहुत सारे नए नए आइडिया आएंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिसर्च, विश्लेषण, रणनीति वाले कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपकी तार्किकता बढ़ेगी, लाभ हानि आप देखेंगे और सही ढंग से निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही चीज जो है, अगर आप राहु को ध्यान में लेके चलते हैं तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, मानसिक बेचैनी जो हो रही थी वो नहीं होगी, और जो निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी वो नहीं होगी। इसलिए निर्णय लेते समय 2 बार सोचना। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लो कि भाई मान लो कोई काम काज कर रहे हो तो उससे संबंधित जिसको नॉलेज है उससे आप सलाह लेकर के काम करो, आपका काम बन जाएगा। लगन भाव में आपके तीनों ग्रह होने का सीधा असर व्यक्तित्व पर आता है। इस समय कुंभ राशि वाले लोग अपने लुक, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, बोलने के तरीके हैं, और जो आपकी सामाजिक छवि है, परिवार में जो छवि है, और सार्वजनिक व्यवहार जो आप करते हैं उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आप अपने आप को सजा संवर कर पेश करेंगे, अपने शरीर का, अपने कपड़ों का, रहन सहन की लाइफ स्टाइल वो आप सुधारेंगे। खुद को अपग्रेड करने की इच्छा अब आपके अंदर जागेगी। आप ये चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा आकर्षक लगूं, मैं थोड़ी सी, ऐसी आपके मन में प्रबल इच्छा होगी और आप अपने आप को सुधार करने की प्रवृत्ति में डालेंगे। इन दिनों में कपड़ों की पसंद बदलेगी, बोलने का तरीका बदलेगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे, नए संपर्क जुड़ेंगे। जिन लोगों का काम जनता से जुड़ा हुआ है, छात्रों का है, दर्शकों का है, ग्राहकों से जुड़ा हुआ है, उन्हें विशेष लाभ इस गोचर से मिलने वाला है। बस भ्रम नहीं रखना है। सावधानी का पक्ष मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप से क्या क्या सावधानियां रखनी है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। राशिफल का यही तो आनंद आता है। तो उससे पहले निवेदन कर दूंगा कि वीडियो लाइक कर दो। कुंडली विश्लेषण के लिए मैंने पहला कमेंट है उसमें मेरे व्हाट्सएप का सीधा लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे और स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उस पर आप
संपर्क करके कुंडली विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। अब सावधानी इसकी यह है कि राहु यहाँ भ्रम पैदा करेगा, शुक्र आकर्षण बढ़ाएगा, बुध तर्क देगा। इन तीनों के कारण व्यक्ति कभी कभी क्या करता है कि गलत को भी सही ठहराने लगता है। बस ये ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो गलत है, जो लोग हो, चाहे वस्तु चीज हो, कामकाज हो, गलत है तो गलत है, ऐसा आपको मन में रखना है। आकर्षण के चक्कर में आप अट्रैक्शन से, आप आकर्षक चीजों को देख करके गलत दिशा में, गलत रिश्तों से, गलत लोगों से मत जुड़ना। जो लोग आकर्षक नहीं है लेकिन सच है, उनके साथ रहना। जो चीजें आपके लिए हितकारी है, चमकदार नहीं है, उनसे जुड़ना। वही बात, एक ही बात में सारा सार है कि हर चमकती चीज सोना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है। मीठी बातों में फंसना मत, गलत निवेश मत करना, दिखावे में खर्च मत करना, ऑनलाइन ठगी, भावनात्मक धोखा, ये सारी चीजें आपको फंसाने का काम यहाँ पे कर सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लाभ कितना मिल रहा है। दिमाग से सोचना, दिल से मत सोचना। बस इतना ही करना है तो आपको नुकसान नहीं होगा। बस ये बात है। ये संभावनाएं भी इसी योग में छिपी रहती है। इसलिए नियम बना लीजिए, जल्दी भरोसा नहीं करना है, जल्दी कमिटमेंट नहीं करना है, जल्दी पैसा कहीं पे नहीं डालना है। प्यारे दोस्तों, आपके लिए विपरीत राजयोग भी बनने वाला है। शुक्र यहाँ आ गया है, सूर्य इसके साथ जब आएगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। और जब तक अंगारक योग नहीं बनता है तब तक आपके लिए शानदार चीजें बनी रहेगी। अंगारक भी उतना बुरा नहीं है, मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा। लगन से इन ग्रहों की दृष्टि, अब मैं बता रहा हूं कि जो यहाँ 3 ग्रह है, इसकी दृष्टियां भी आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे 7वें भाव पर पड़ती है, यानी कि विवाह, साझेदार काम करने वाले जो लोग हैं, वहां का जो क्षेत्र है, या नए रिश्ते बनते हैं, पार्टनर आकर्षक मिलता है, लेकिन कंफ्यूजन भी रहेगा जीवन साथी को लेकर के। 5वें भाव पर प्रभाव से आपके जो प्रेम प्रस्ताव है, रचनात्मकता है, कंटेंट क्रिएशन है, शिक्षण क्षमता है, वो बढ़ेगी। 9वें भाव पर इसका सीधा सा प्रभाव है, तो आपकी जो सोच है वो परंपरा से हटकर नए विचार अपनाएगी। ठीक है ना। गुरु या मार्गदर्शक आपका बदल सकता है, जीवन दर्शन में आपके बदलाव आएगा। अब पूरे योग को संतुलित रखने के लिए क्या करना है कि व्यवहारिक नियम अपनाओ आप। मीठी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं, किसी भी नए रिश्तों को समय दीजिए, खर्च से पहले ठहरिए, ऑनलाइन लेन देन में दोहरी जांच रखिए, प्रेम में दिमाग के साथ रखिए। आप प्रेम में पड़ते हैं तो प्रेम करते समय भी दिमाग को एक्टिवेट रखें दिल के साथ साथ, क्योंकि रिश्ता दिलों से बनता है लेकिन दिमाग से टिकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो निर्णय जो है वो लिख करके ही लेना है, मन से निर्णय नहीं लेना है। जो जिस चीज के लिए जो जानता है उससे सलाह लेकर के आपका काम करेंगे तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा। तो हर शुक्रवार आपको क्या करना है, जब तक यहाँ शुक्र है, जल में थोड़ा सा गुलाब जल डालना है। उपाय, जो लोग धार्मिक उपाय चाहते हैं, मैंने प्रैक्टिकल उपाय तो सारे ऊपर बता दिए कि किस प्रकार से ध्यान रखना है। लेकिन जो कुछ लोगों को ये होता है कि कुछ उपाय नहीं बताए, उपाय तो सारे बता दिए गए। जो समझदार थे उन्होंने उपाय तो सारे के सारे देख लिए कि कुछ करने से उपाय होता है, प्रैक्टिकल जीवनचर्या बदलने से उपाय होता है। अब यहाँ पे धार्मिक उपाय भी है, आध्यात्मिक उपाय भी है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल है कि हर शुक्रवार को जल में थोड़ा गुलाब जल मिला देना और स्नान करना। सफेद या सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का अगर कर सके तो जाप करें। और महीने में कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद कन्या या स्त्री को मीठा भोजन कराएं, दही नहीं खाएं। ये उपाय शुक्रवार को शुद्ध, बुध को संतुलित और राहु को भ्रम जो बना हुआ राहु का उसको शांत करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। आपका जीवन सफल हो ऐसी भगवान से मंगल कामना करता हूं। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।